जय श्री राम। यूट्यूब चैनल स्टोरीज फ्रॉम हिंदू धर्म में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं हिंदू धर्म की सिद्ध परंपरा के प्रवर्तक और पहली सिद्ध सरहपा की। उन्हें सरहपा एवं सरहपाद दोनों ही नामों से जाना जाता है। 84 सिद्धों की परंपरा में हुए प्रथम सिद्ध सरहपा ने भारत के साहित्य, दर्शन एवं अध्यात्म को गहराई तक प्रभावित किया, किंतु दुर्भाग्य से देश पर विदेशियों के शासनकाल में उनका साहित्य कई शताब्दियों के लिए गुमनामियों के अंधेरे में चला गया। इस कारण भारत के लोग सरहपा के बारे में भूल गए। 6ठी शताब्दी ईस्वी में जब कुमारिल भट्ट, शंकराचार्य और मंडन मिश्र आदि वेदांतियों ने बौद्ध धर्म में फैली कुरीतियों पर आघात किया तो बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया, जिन्हें हीनयान और महायान कहा जाता है। हीनयान बौद्ध धर्म का चिंतन पक्ष या सैद्धांतिक पक्ष था और महायान व्यवहारिक पक्ष। महायान का और भी आगे विभाजन हुआ तथा उसमें वज्रयान एवं सहजयान आदि मत उत्पन्न हो गए। महायान में बौद्ध दर्शन एवं उसके साधना पक्ष को लेकर नवीन धारणाएं अपनाने की छूट थी। कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने करुणा पर अडिग रहते हुए मठ का जीवन त्याग कर सरल साधना का मार्ग अपनाया और यहीं से वे तंत्र और अभिचार की ओर मुड़े। कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना में नए नए प्रयोग किए। इन्हीं में से कुछ साधक सिद्ध कहलाए। सिद्धों की इस परंपरा में कुल 84 सिद्ध हुए। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों में से 10 को सर्वाधिक प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण माना है, जिनमें सरहपा सर्वप्रथम है। उनका समय 8वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है। सरहपा के आविर्भाव के समय बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र आदि कुरीतियों का बोलबाला था। इन कुरीतियों और दार्शनिक अंतर्द्वंद्व की पृष्ठभूमि में सिद्धों का पदार्पण हुआ। सरहपाद के दर्शन ने कई शताब्दियों तक न केवल बौद्ध धर्म को अपितु हिंदू धर्म को भी प्रभावित किया। डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने सरहपा का समय संवत 690 अर्थात ईस्वी 633 के आसपास निर्धारित किया है। राहुल सांकृत्यायन ने उनका जन्म विक्रम संवत 750 अर्थात ईस्वी 693 में होना माना है। इस आधार पर डॉक्टर रामप्रसाद सिंह ने सरहपा का निधन ईस्वी 780 में अनुमानित किया है। मगध के राजा धर्मपाल, जिनका शासनकाल ईस्वी 770 से 810 के बीच माना जाता है, सरहपा का समकालीन था, जिसने बड़ी संख्या में बौद्ध मठ एवं विहार बनवाए थे तथा विक्रमशिला का विश्व प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय बनवाया था। सरहपा के बचपन का नाम सरोज था। जब उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म स्वीकार किया तब उनका नाम राहुल भद्र रखा गया। वज्रयान में दीक्षित होने पर उन्हें सरोज वज्र कहा गया। जब सरहपाद ने बौद्ध धर्म एवं वज्रयान छोड़कर गृहस्थ जीवन अपना लिया और गृहस्थी पालने के लिए सरकंडे के सरह अर्थात बाण बनाने का काम आरंभ किया, तब उन्होंने अपना नाम सरह रख लिया। उनके शिष्यों ने सरह के साथ आदर सूचक शब्द पाद जोड़ दिया, जिससे वे सरहपाद हो गए। यही नाम आगे चलकर सरहपा हो गया। अपने जीवन काल के अंतिम भाग में वे इसी नाम से जाने जाते थे। प्रथम सिद्ध सरहपा अथवा सरहपाद का जन्म बिहार राज्य के भागलपुर अनुमंडल के रागी कस्बे के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे शैशव अवस्था से ही तीव्र बुद्धि के थे। उन्होंने प्रबुद्ध ब्राह्मण परिवार और ब्राह्मणी व्यवस्था में रहकर घर में ही वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, व्याकरण एवं विविध संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया था। जब सरोज वयस्क हुए तो उनका मन ब्राह्मण धर्म की रूढ़ियों और परंपराओं से विचलित होने लगा। यह देखकर उनके माता पिता ने एक ब्राह्मण कन्या से उनका विवाह कर दिया, किंतु सरोज का मन परिवार में नहीं रम सका। एक दिन सरोज नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे। वहां उनका ध्यान सहज रूप से विकसित होती हुई प्रकृति की ओर गया। उन्होंने देखा कि मनुष्य को छोड़कर
प्रकृति की किसी भी रचना पर किसी भी बाह्य व्यवस्था का अथवा कृत्रिमता का नियंत्रण नहीं है। प्रकृति की प्रत्येक रचना सहज रूप में विकसित होती है। इस चिंतन के कारण सरोज ने सहज जीवन की खोज करने का निश्चय किया तथा गृहस्थी से विरक्ति अनुभव की। उन्होंने गृह त्याग कर दिया और वे जीवन के सहज स्वरूप की खोज में इधर उधर भटकने लगे। कुछ दिनों तक इधर उधर घूमने के बाद सरोज नालंदा पहुंचे, जहां उन्होंने बुद्ध की करुणा संबंधी शिक्षा से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म के शास्त्र पढ़ने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने का निश्चय किया। नालंदा विश्वविद्यालय में उनकी द्वार परीक्षा हुई, जिसमें वे उत्तीर्ण हो गए। सरोज ने अपना परंपरागत गृहस्थ वेश त्याग कर चीवर धारण कर लिया। यहां उन्हें भिक्षु राहुल भद्र कहा गया। वे बौद्ध भिक्षु हरिभद्र के शिष्य बन गए। हरिभद्र प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य शांत रक्षित के शिष्य थे। राहुल भद्र अपने आचार्य हरिभद्र से अत्यधिक प्रभावित हुए। राहुल भद्र अपनी पारिवारिक शिक्षण परंपरा के कारण वेदों, पुराणों एवं उपनिषदों के ज्ञाता थे। बौद्ध गुरुओं द्वारा दी गई शिक्षा से राहुल भद्र बौद्ध धर्म के विद्वान बन गए और अध्ययन पूर्ण होने पर नालंदा विश्वविद्यालय में ही शिक्षक नियुक्त हो गए। नालंदा में उनका संपर्क नागार्जुन, शांत रक्षित और दिग्नाग जैसे उद्भट बौद्ध विद्वानों से हुआ। अध्यापन काल में राहुल भद्र ने कविताएं लिखना आरंभ किया। उन्होंने संस्कृत भाषा के साथ साथ अपभ्रंश एवं मगधी में भी कविताएं लिखी, जिसे मगही भी कहा जाता था। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए मागधी भाषा को चुना। हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्हें पुरानी हिंदी का पहला कवि माना जाता है। कुछ समय बाद राहुल भद्र को बौद्ध दर्शन की अनिवार्यताएं खलने लगी। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्म की भिक्षु जीवन शैली, स्त्री संपर्क से निषेध, मठ अथवा विहार में निवास एवं चीवर धारण करने जैसी अनिवार्यताएं मानव के सहज जीवन के विकास में अवरोधक हैं। इस कारण राहुल भद्र ने नालंदा विश्वविद्यालय छोड़ दिया और फिर से भटकने लगे। राहुल भद्र कई दिनों तक इधर उधर विचरण करते हुए राजगृह नामक नगर में ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां कुछ लोग सरकंडों से बाण बनाते थे। राहुल भद्र ने देखा कि ये लोग प्रकृति के सुंदरतम स्थान में रहकर सहज रूप से अपने अपने कर्म में लगे हैं। उन्होंने सरह कन्या नामक एक सुंदर किशोरी को भी देखा, जो तरुणाई में ही योगिनी के रूप में अपना जीवन सहज रूप से व्यतीत कर रही थी। राहुल भद्र सरह कन्या पर मोहित हो गए और उससे विवाह करके उसके साथ रहने लगे। राहुल भद्र ने गृहस्थी चलाने के लिए सरह अर्थात बाण बनाने का काम आरंभ कर दिया। उन्होंने अपना बौद्ध नाम त्याग दिया तथा अपना नाम सरह रख लिया। राजगृह में रहकर सरह लोगों को अपना सहज कर्म करने, सहज जीवन जीने की शिक्षा देने लगे। धीरे धीरे बड़ी संख्या में लोग उनके शिष्य बन गए। उनके शिष्यों ने सरह को श्रद्धा एवं विनय से सरहपाद कहना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे वे सरहपा कहलाने लगे। सरहपा इस काल तक बहुज्ञ और बहुश्रुत हो गए थे। वे बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा में दीक्षित हुए थे, किंतु उनके सिद्धांत न तो बौद्ध मत से मेल खाते थे और न वज्रयान से। इसलिए उनके द्वारा दिए जा रहे उपदेशों को सहजयान कहा जाने लगा। सरहपा किसी एक स्थान पर नहीं टिक सकते थे, इसलिए कुछ समय बाद उन्होंने राजगृह का भी त्याग कर दिया और अपनी पत्नी सरह कन्या के साथ देश का भ्रमण करने लगे। वे तपोवन होते हुए बोधगया पहुंचे। वहां कुछ दिन ठहरकर दक्षिण की तरफ यात्रा करते हुए विदिशा पहुंचे। श्री पर्वत पर उनकी भेंट उस काल के अप्रतिम बौद्ध विद्वान नागार्जुन से हुई। जब सरहपा जनसाधारण को सहजयान का उपदेश देते हुए भारत भ्रमण करने लगे तो उनके शिष्यों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी। तदंतर सरहपा विंध्याचल पहुंचे। यहां उन्होंने बड़ी संख्या में पशु बलि होते हुए देखी। सरहपा ने पशु बलि का प्रबल विरोध किया। पहले तो लोग उनसे सहमत नहीं हुए, किंतु धीरे धीरे उनकी बात मान गए। इसके बाद सरहपा
फिर से उत्तर भारत लौट आए तथा प्रयाग पहुंचे। जब वे प्रयाग में जनसाधारण के बीच घूम घूम कर सहजयान के उपदेश देने लगे तो अन्य धर्मावलंबियों ने उनका विरोध किया। कई बार मारपीट की स्थिति उत्पन्न हो गई। फिर भी सरहपा ने उनके प्रति करुणा का भाव रखकर उन्हें सहज मार्ग पर चलने का उपदेश देना जारी रखा। विभिन्न धर्मों के मठाधीश भले ही सरहपा का विरोध कर रहे थे, किंतु जनसाधारण को उनकी बातें समझ में आ रही थीं। इसलिए प्रयाग में भी लोग बड़ी संख्या में उनके शिष्य हो गए। इसके बाद सरहपा ने काशी में ब्राह्मण धर्मावलंबियों के आडंबरों का घोर विरोध किया और गंगा जी के किनारे निर्जन स्थान पर बैठकर 14 दिनों तक साधना की। यहां से वे रामधाम साकेत गए और सरयू नदी के किनारे पर रहने वाले कुछ साधु संतों को नैरात्मक करुणा का रहस्य बताया। सरहपा ने वृंदावन पहुंचकर नैरात्मक करुणा के उपदेश दिए। इसके पश्चात वे हिमालय की तराई में पहुंचकर कुछ दिन रुके। अंत में उन्होंने अपनी यात्रा को विराम देने का निश्चय किया। वे पुनः राजगृह पहुंचे और वहीं पर उन्होंने अपना स्थायी निवास बना लिया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रथम सिद्ध सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनकी रचनाओं का प्रभाव उस काल के हिंदी साहित्य की परंपरा पर पड़ा है। राहुल सांकृत्यायन ने 32 ग्रंथों की चर्चा की है जो सरहपाद के नाम से मिलते हैं। सरहपा अथवा सरहपाद ने एक दार्शनिक एवं चिंतक के रूप में देश, धर्म एवं समाज के समक्ष नवीन आदर्श प्रस्तुत किया तथा भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में नई क्रांति को जन्म दिया। उनमें उपनिषदों की करुणा तथा बुद्ध की मध्यम जीवन पद्धति का मिश्रण था। उन्हीं का अनुकरण करके नाथों एवं कबीर पंथियों ने अपना काव्य रचा। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। जय श्री राम।